हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू दी अनदर क्लास ऑफ मेनिंजाइटिस। हम मेनिंजाइटिस का तीसरा क्लास लेके आए जिसमें हम साइन एंड सिम्टम्स और इसके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हम जो मेनिंजाइटिस हमने देखा था प्रीवियस क्लास में कि कैसे मेनिंजाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी आगे बढ़ रही थी और वो कैसे आदमी की लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन तक पहुंच रही थी। तो आज के क्लास में हम पहले चालू करते हैं साइन एंड सिम्टम का। तो जो सबसे कॉमन साइन एंड सिम्टम है जिसको हम क्लासिक ट्राइड ऑफ मेनिंजाइटिस बोलते हैं वो है फीवर, है ना। क्योंकि मेजोरिटी जो होते हैं वो बैक्टीरियल होते हैं तो वहां पे हमको फीवर भी देखने को मिलता है। नेक स्टिफनेस, तो आदमी की गर्दन है वो एकदम स्टिफ होती है, मगर हम आदमी ऐसे बेड में लेटा है, हम उसका ऐसे हेड पकड़ के उठाएंगे, है ना, हेड पकड़ के उठाएंगे तो वो आदमी भी पूरा उठता है ना। नेक बैंड नहीं होता, नेक स्टिफ होता है। और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस ना, अल्टर्ड मेंटल स्टिफनेस हुआ है यहाँ पे, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, यहाँ पे स्टिफनेस नहीं है, ये है स्टेटस। जो उसकी कॉन्शसनेस है वो भी कम होती है, और वो क्यों कॉन्शसनेस कम होती है वो हमने पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस करी है। तो इसको हम बोलते हैं क्लासिक ट्राइड ऑफ मेनिंजाइटिस। तो इसमें क्या होता है, आदमी को हाई ग्रेड फीवर भी है, नेक स्टिफनेस भी है और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस भी है। तो ये अगर क्लासिकल सिम्टम है तो हम सस्पिशन करते हैं कि 90% चांसेस है कि यहाँ पे मेनिंजाइटिस हो सकता है ना। इसके साथ साथ में और जो कॉमन आने वाले सिम्टम्स है वो है हेडेक, आदमी को सीवियर हेडेक होता है। फोटोफोबिया है ना, उसको उजाले में देखने में दिक्कतें होती हैं। वोमिटिंग हो सकती है। प्रोजेक्टाइल टाइप, मतलब प्रोजेक्टाइल टाइप मतलब क्या होता है, जनरली आदमी ये मुंह है तो वोमिट करता है तो ऐसे नीचे आते, प्रोजेक्टाइल मतलब वोमिट दूर जाती है, ऐसे प्रोजेक्शन बनाती है ना। यहाँ पे अगर ये आदमी है ये जैसे वोमिट करता है तो नीचे वोमिट करता है, जनरली मेनिंजाइटिस में वोमिट करता है तो वो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है, थोड़ा दूर तक जाता है ना। मतलब सीवियर टाइप की वोमिटिंग होती है, ये इसका कहने का मतलब है कि सीवियर टाइप की वोमिटिंग होती है। और वहाँ पे सीजर्स देखने को मिलते हैं, और सीजर्स क्यों देखने को मिलते हैं ये सारे हमने पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस करे हैं, है ना। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है तो वहाँ पे हमको पैटेची देखने को मिलते हैं। पैटेची का मतलब होता है थोड़े थोड़े ब्लड स्पॉट्स देखने को मिलते हैं टिश्यू में, क्योंकि ये कोगुलोपैथी कराता है, इसीलिए हमको पैटेची देखने को मिलते हैं। ऐसे जो इसका एक मेन साइन है वो है कर्निंग्स साइन। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आप इसको हाईलाइट करके रख लो। कर्निंग साइन, कर्निंग साइंस में क्या होता है, पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन पे लिटाते हैं, मतलब पीठ के बल में लिटाते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, हम हिप को और नी को 90 डिग्री में फ्लेक्स करेंगे। मतलब क्या करेंगे, ये जैसे आदमी है ये लेटा है, हम इसके ये जो हिप को है, हिप को खड़ा करेंगे और नी को ऐसे ये 90 डिग्री में इसको लेके जाएंगे, नी को 90 डिग्री में लेके जाएंगे। जैसे हम इस नी को फिर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे बहुत पेन होता है ना, आदमी को पेन होता है, उस पेन को वो रेसिस्ट नहीं कर पाता है। तो अगर ये यहाँ पे अगर हम इसको 90 डिग्री फोल्ड करके एक्सटेंड कर रहे हैं तो अगर पेशेंट को एकदम से पेन हो रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कर्निंग साइन, है ना। अगर कर्निंग साइन है तो वहां पे हाई चांसेस है कि ये क्या है कि मेनिंजाइटिस हो सकता है। ये क्यों होता है कि ये जो एक्चुअली जो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल होते हैं ना, थाई रीजन पे, लेग रीजन पे, वहां पे जो नर्व्स है ना, वो इरिटेट हुए रहते हैं मेनिंजियल इन्फ्लामेशन में। तो अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो यहाँ पे सीवियर पेन होता है इस नर्व इरिटेशन की वजह से। तो यहाँ पे पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि उसको मेनिंजाइटिस है। और फिर इसका आता है, दूसरा आता है ब्रुजिन्स्की साइन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट करके रख लो। ब्रुजिन्स्की साइन अगर कर्निंग्स और ब्रुजिन्स्की साथ में है तो ये 100% हो जाता है कि कंफर्म ये जो है ये मेनिंजाइटिस का केस है। तो जो ब्रुजिन्स्की साइन, इसमें क्या होता है, हम पेशेंट को जो है ऐसे पीठ के बल लेटाते हैं, फिर हम उसके नेक को आगे की तरह उठाते हैं, ऐसे सर को आगे की तरह उठाते हैं। एंड तो जैसे हम इसको उठाते हैं ना तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो ये हिप और नी रीजन है ये ऑटोमेटिकली फ्लेक्शन पोजीशन पे आ जाता है, ये मतलब मुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है। जैसे हम ये आदमी को यहाँ पे ऐसे लिटाया है और ये है ना, तो जैसे हम इसका गला ऊपर करेंगे, सर ऊपर करेंगे तो ये पाँव यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्लेक्स हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, है ना। ये क्योंकि जो ये टेंशन है, नर्व टेंशन है, इसको रिलीज करने के लिए एक ये ऑटोमेटिकली होता है। तो अगर ये यहाँ पे अगर कर्निंग साइन भी पॉजिटिव है और ब्रुजिन्स्की साइन भी पॉजिटिव है तो ये 100% हो जाता है कि यहाँ पे इसको मेनिंजाइटिस हुआ है। तो ये इसके कुछ टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स हो गए, है ना। फिर और अगर हम बच्चों में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, बल्जिंग फंटनल, है ना, क्योंकि उनका जो क्रेनियम कैविटी है वो इतना मैच्योर नहीं होता है, तो जो वो आगे के टाइम में उसका बल्जिंग देखने को मिलेगा। बच्चा इरिटेबल रहेगा, एकदम रोएगा, चिड़चिड़ा करेगा और वो दूध पीने से मना कर देगा। तो ये कुछ टिपिकल सिम्टम्स बच्चे में हमको
देखने को मिलते हैं, है ना। अगर हम बात करें मेनिंजाइटिस की डायग्नोसिस की, तो हम इसको डायग्नोसिस करने के लिए जो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस है वो हम लुम्बार पंक्चर करते हैं। मतलब जो हमारा लुम्बार रीजन है स्पाइनल कॉर्ड का, उस लुम्बार रीजन पे एक निडल डालते हैं, है ना, एसेप्टिक कंडीशन पे। ये जनरली सर्जन लोग करते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक नीडल डालते हैं, तो नीडल डालेंगे तो वो क्या करेंगे, सीएसएफ तक उसका एक्सेस मिलेंगे और वहां से थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करके थोड़ा बहुत सीएसएफ कलेक्ट करते हैं और उस सीएसएफ को फिर लैब में जाके एनालिसिस करते हैं, है ना। तो वो हमको बता देता है कि वो मेनिंजाइटिस है कि नहीं है, सीएसएफ में इन्फ्लेमेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है। अगर बैक्टीरियल है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, अगर वायरल है तो वहां पे क्या क्या देखने को मिलते हैं, अगर फंगल या ट्यूबरकुलर है तो वहां पे क्या क्या देखने को मिलते हैं। ये टेबल में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ये हमने क्या किया, यहाँ से जो सीएसएफ है उसको कलेक्ट कर लिया और सीएसएफ को हमने लैब में भेज दिया, एनालिसिस कर दिया। तो देखो, अगर सीएसएफ का अपीयरेंस क्या है, टर्बिड है, तो वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो सकता है। सीएसएफ अगर क्लियर है, कोई भी टर्बिडिटी नहीं है, तो वो वायरल मेनिंजाइटिस हो सकता है ना। सीएसएफ स्लाइटली क्लाउडी हेजी टाइप का है तो वो टीबी या फंगल हो सकता है। ऐसे ही अगर हम उसमें सेल एनालाइज करेंगे तो बैक्टीरियल रहेगा तो उसमें न्यूट्रोफिल बड़े रहेंगे, वायरल रहेगा तो लिम्फोसाइट बड़े रहेंगे और टीबी या फंगल में लिम्फोसाइट बड़े हो सकते हैं। मतलब अगर उसमें इवेल्युएशन पे लिम्फोसाइट बड़ा हुआ दिखा तो वो वायरल या टीबी हो सकता है। अगर वहां पे न्यूट्रोफिल बड़े हैं तो वहां पे वो बैक्टीरियल हो सकता है। अगर हम प्रोटीन को एसेस करेंगे तो बैक्टीरियल जो मेनिंजाइटिस है उसमें जो है प्रोटीन्स बहुत बड़े रहते हैं, वायरल में थोड़े से बड़े रहते हैं, टीबी या फंगल में थोड़ा और बड़े रह सकते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा प्रोटीन बढ़ा है तो वो बैक्टीरियल हो सकता है। ऐसे ग्लूकोज, अगर बैक्टीरिया है तो ग्लूकोज सीएसएफ में जो नॉर्मल लेवल है उससे घटा रहता है, वायरल में ग्लूकोज की लेवल को कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। और जो अगर वो टीबी और फंगल होगा तो वहां पे भी ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, बढ़ा रहेगा। अगर इन्हीं फीचर के हिसाब से हम वहां पे ये भी देख सकते हैं कि वो बैक्टीरियल है, वायरल है या टीबी या फंगल है। अगर टीबी है तो वहां पे टीबी की और भी हिस्ट्री और भी साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे। अगर बैक्टीरियल है तो हम और भी लैब टेस्ट कर सकते हैं, वायरल है और भी लैब टेस्ट करते हैं। हाउएवर ये जो लुम्बार पंक्चर है ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, सबसे अच्छा टेस्ट माना जाता है। हाउएवर ये रिस्की प्रोसीजर है, इन्वेसिव प्रोसीजर है, इसके अपने ही कॉन्सिक्वेंसेज है। इसके लिए हाईली स्टेराइल सेटअप चाहिए, तो ये इतना कॉमनली छोटे हॉस्पिटल्स में यूज नहीं होता, जनरली टर्सरी केयर हॉस्पिटल में हमको देखने को मिलता है। ऐसे जो इसका दूसरा सपोर्टिव मैनेजमेंट है, वो सपोर्टिव जो डायग्नोसिस है वो है टेस्ट, है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, ब्लड का कल्चर करेंगे। जो बैक्टीरिया हमने बोला था ना, ब्लड के थ्रू से ही वो मेनिंजियल लेयर तक जा रहा है, तो वहां पे हमको अगर बैक्टीरिया है, वायरस है या फिर फंगस है या ट्यूबरकुलोसिस है वो देखने को मिलेगा। उसको हम कल्चर करके देख सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है कि नहीं, वायरस है तो कौन सा वायरस है ना। उसके हिसाब से हम एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी भी कर सकते हैं। बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ग्राम स्टेनिंग और कल्चर एंड सेंसिटिविटी आगे कर सकते हैं। अगर वायरल है तो वहां पे हम पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और आज के डेट में तो आरटीपीसीआर आ गए, आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा ना, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस कर सकते हैं, है ना, जो हमको कौन सा वायरस है वो भी बता देगा। ऐसे ही हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई, है ना, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग हम बोलते हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई कर सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, लुम्बर पंक्चर करते टाइम पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, तो वहां पे हम अंदर मेनिंजेस में क्या क्या चल रहा है उसके लिए हम सीटी स्कैन और एमआरआई कर सकते हैं। ऐसे ही कंप्लीट ब्लड काउंट, सी रिएक्टिव प्रोटीन और प्रोकैल्सिटोनिन का एसेस कर से भी हम देख सकते हैं कि ये पैथोजेनिक मेनिंजाइटिस है, वायरल है ना, या फिर पैरासाइटिक है या फंगल है, क्या है वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, जो मेनिंजाइटिस का डायग्नोसिस है, इसका मेन जो डायग्नोसिस है वो लुम्बार पंक्चर करना है। हाउएवर अदर जो लेबोरेटरी टेस्ट, स्पेशली ब्लड टेस्ट करना है ना, आरटीपीसीआर करना, सीटी एमआरआई जैसे रेडियो डायग्नोसिस करना, वो इसमें असिस्ट कर सकते हैं। हाउएवर समटाइम ये उसका मेन स्टेप भी हो सकता है, राइट। हैविंग सेड दैट, तो आज की क्लास में आपको इसके साइन एंड सिम्टम जो बहुत कॉमन है आपको आराम से समझ में आ गए होंगे। जैसे हमने क्लासिकल सिम्टम्स की बातें करी थी, फीवर, नेक स्टिफनेस एंड अल्टर्ड मेंटल स्टिफनेस, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ऐसे ही हेडेक, फोडोफोबिया, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, सीजर्स और कर्निंग साइन और बुजिन्स्की साइन बहुत कॉमन, हमको भूलना नहीं है मेनिंजाइटिस में ये, है ना। और इन्फेंट है तो बल्जिंग फोंटेनल, इरिटेबिलिटी एंड पुअर फीडिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, ये है ना। और फिर हमने डायग्नोसिस में देखा कि लुम्बार पंक्चर हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड है, जबकि हम बाकी लेबोरेटरी टेस्ट कर सकते हैं मेनिंजाइटिस को क्लिनिकली डायग्नोस करने के लिए। होप ये जो क्लास है साइन एंड सिम्टम एंड डायग्नोसिस का आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
है ना। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, है ना। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो, और आपको ये नोट जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। हैविंग सेड दैट, थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज क्लास, सी यू इन द अनदर क्लास विद द मैनेजमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस। थैंक यू।